जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ आपकी क्लास का डे 12 आपके लिए। फ्रेंड्स, होप आप लोग सब ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे घर पे। जैसे कि लास्ट टाइम की क्लास हमारी थी डे पार्टी मेकअप को लेके, जिसमें हमने आई शेडो एप्लीकेशन भी सीखा था, आई मेकअप भी प्रॉपर तरीके से सीखा था। आज की क्लास हमारी इवनिंग पार्टी मेकअप के ऊपर है। उसके साथ साथ आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मोकी आईज भी सीखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मोकी आईज इवनिंग पार्टी मेकअप या बोल्ड पार्टी मेकअप में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। यानी कि स्मोकी आईज अगर हम बात करें तो स्मोकी आईज का नाम आते ही आपको एक बहुत अच्छा सा बोल्ड पार्टी लुक की इमेजिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और स्मोकी आई को लेके लोगों को बहुत ज़्यादा डाउटफुल भी रहते हैं, थोड़ा सा डर भी लगता है कि स्मोकी आईज करेंगे तो पता नहीं अच्छे से होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आज जो मैं स्मोकी आईज आपको करवाऊंगी उसमें हम 5 टाइप की स्मोकी आईज सीखेंगे और वो डिफरेंट टाइप बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको करना सिखाऊंगी, जिसे आप अपने ऊपर या अपने क्लाइंट के ऊपर इजी। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डे पार्टी मेकअप करा था और आज हम करेंगे इवनिंग पार्टी मेकअप। तो डे पार्टी मेकअप और इवनिंग पार्टी मेकअप में छोटा सा डिफरेंस आप खुद भी समझ सकते हो कि जब हम डे पार्टी मेकअप करते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि हम लोग सनलाइट में जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इवनिंग पार्टी मेकअप में हम लोग नाइट टाइम होता है या सनसेट का टाइम होता है, तो वहाँ पर हमारे लिए जो रिस्ट्रिक्शन खुल जाती है। जैसे डे पार्टी मेकअप में हमें थोड़ा सा हमने ध्यान में रखा था कि बेज हो, कैमोफ्लेजिंग हो, जो हम हाईलाइटिंग कंजूरिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा शार्प ना हो, वो भी कैमोफ्लेज की साइड ही हो। और आई मेकअप में जो हम ग्लिटर दे रहे हैं वो ग्लिटर भी बहुत ज़्यादा पॉप ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब लाउड ना हो, कुछ भी लुक लाउड ना हो। और अगर हम अपने फेस की बात करें कि हम अपने फेस पे 3 एरियाज पे कलर को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, यानी कि हमारा आईज हो गया, चिक्स हो गया और लिप्स हो गया। तो इन 3 एरिया में से हम डे पार्टी मेकअप में एक एरिया को बोल्ड। तो फ्रेंड्स, ये तो वो टेक्निकल चीज़, पर इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। मैं बोलती हूँ कि नो लिमिट्स फॉर क्रिएटिविटी। आपके क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट आपका इवनिंग पार्टी में ही बोल्ड लुक कैरी कर सकता है और उसकी डिमांड है, बोल्ड लुक का मतलब होता है कि आपके आईज भी डार्क हो जैसे स्मोकी आईज, आपके लिप्स भी डार्क हो जैसे वाइन कलर, रेड कलर, जो भी विजिबल पॉप कलर की लिपस्टिक होती है, एंड आपके चिक्स भी काफ़ी विजिबल हो जैसे हाईलाइटिंग चिक्स हो, ब्रॉन्जर हो या आपका ब्लशर हो काफ़ी विजिबल हो। बेस भी आपका काफ़ी हद तक बहुत अच्छा फेयर और ब्राइटर बेस होना चाहिए। तो कुछ क्लाइंट्स की ये डिमांड होती है कि हमें थोड़ा सा बोल्ड पार्टी मेकअप चाहिए। तो कई बार क्लाइंट ऐसा आ जाता है आपके पास जो डे टाइम में भी आपसे बोल्ड मांगता है या आपके पास क्लाइंट इवनिंग टाइम में बोल्ड मांगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको वो दे नहीं सकते, बट आपने उनको वो बोल्ड लुक दे देना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि कलर व्हील। अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पे, आप लोगों ने कलर व्हील अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ कलर व्हील जाके देखिए। कलर व्हील में आपको पता चलेगा कि कलर व्हील से आप क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कलर व्हील को कैसे यूज़ कर सकते हैं कि डे टाइम के मेकअप में हम ज़्यादातर जो आई कलर, लिप कलर चूज़ करेंगे वो कूल साइड में लेंगे, कूल कलर कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। और इवनिंग पार्टी मेकअप या बोल्ड पार्टी मेकअप में हम ज़्यादातर जो कलर यूज़ करेंगे वो हम वार्म कलर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कूल कलर्स के साथ आप बोल्ड पार्टी लुक नहीं कर सकते हो, तो कूल कलर्स के साथ बोल्ड पार्टी लुक करते हो तो आपके डे पार्टी मेकअप के लिए इजीली कैरी हो जाएगा। यानी कि ब्लू ग्रीन के साथ, जैसे कि बॉटल ग्रीन, डार्कर कलर या कोई भी ग्लिटरी आपने ब्लू ग्रीन अगर देना है तो वो डे पार्टी मेकअप में आप दे सकते हो, वो अच्छा भी लगेगा, सनलाइट में बहुत ज़्यादा शार्प या हार्श नहीं लगेगा। ऐसे ही इवनिंग पार्टी मेकअप में अगर आप कॉम्बिनेशन देना चाहते हो तो आप वार्म कलर भी दे सकते हो और कूल कलर भी दे सकते हो। इस तरीके से आप अपने मेकअप में वार्म एंड कूल कलर का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। पर डेट का ध्यान रखना जरूरी है कि क्लाइंट की चॉइस क्या है। अगर आपका क्लाइंट लाउड मेकअप पसंद करता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको देना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी आपको कि आपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसको डे पार्टी मेकअप में सपोज बोल्ड मेकअप दे दिया, यानी कि आपने डार्क आईज स्मोकी कर दी, आपने उनको चिक्स पे बहुत अच्छे से ब्लशर विजिबल होते हुए देख के, आपने बेस भी उनको ब्राइटर दिया, आपने उनको लिपस्टिक भी रेड कलर की या जो भी डार्कर कलर की लिपस्टिक दे दी। वो क्लाइंट तो खुश हो गया, पर वो जिस पार्टी में जाएगा मे बी वहाँ पर जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका टेस्ट वो नहीं हो, तो वो उस टाइम पे आपको जज करेगा कि इन्होंने इतना बोल्ड पार्टी मेकअप कहाँ से करवाया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्लाइंट पे खुद को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हुए अपनी मार्केटिंग का भी ध्यान रखिए एक तरीके से कि जो भी क्लाइंट आपको बाहर जाकर रिप्रेजेंट करना है, आपने ऐसा लुक क्रिएट करना है जो मोस्टली लोगों को पसंद आ जाए या हर कैटेगरी के
लोगों को पसंद आ जाए। यानी कि अगर डे पार्टी मेकअप में आप बोल्ड मेकअप देना चाहते हो तो आप आईज बोल्ड कर दो, स्मोकी कर दो, तो आईज लिप्स और चिप्स को सटल रख लो। अगर आपको लगता है उनको रेड कलर पसंद है तो आप रेड कलर के साथ उनको आई सटल दे दो, चिप्स सटल दे दो। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। ये काम आपको खुद अपने क्लाइंट को कन्विंस करके ही करना होगा कि अगर आपका क्लाइंट तीनों चीज़ आपको डार्क करने के लिए बोल रहा है तो आपने उनको कन्विंस करना है। उनको गलत मत बोलिए, पर उनको बोलिए कि आप इसके साथ ये ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को एक टेक्निकल आर्टिस्ट बन के बेस्ट वे में डील कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया है कि आपने इवनिंग पार्टी मेकअप और डे पार्टी मेकअप में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक कूल कलर और वार्म कलर। इवनिंग में आप कैसा भी कूल वार्म कलर दे सकते हो, पर डे पार्टी में आप ज़्यादातर कूल कलर का कॉम्बिनेशन देंगे। एंड इवनिंग पार्टी में आप बेस से रिलेटेड भी कुछ भी बेस दे सकते हो, ब्राइटर भी दे सकते हो, पर डे पार्टी मेकअप में आपने ज़्यादातर कैमोफ्लेजिंग बेस रखना है ताकि वो सनलाइट में बहुत लाउड ना लगे। उसके साथ साथ आपने डे पार्टी मेकअप में एक एरिया यानी कि वो कोशिश करिएगा कि एक एरिया ही डार्क करें, बाकी 2 एरियाज को सटल रखेंगे। और इवनिंग पार्टी मेकअप में आप 2 एरिया को डार्क कीजिए और एक एरिया को सटल रखिए, क्योंकि अगर इवनिंग पार्टी मेकअप में आप तीनों एरियाज को डार्क कर देते हैं तो फिर वो इवनिंग पार्टी मेकअप ना होके वो आपका बोल्ड पार्टी मेकअप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग और अपने प्रोफेशनलिज्म को ध्यान में रख के, टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रख के क्लाइंट को बेस्ट मेकअप देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के मेकअप में बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आप स्मोकी आईज के साथ साथ आपको कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आप आई मेकअप में भी काफ़ी वेरिएशन सीखने वाले हैं। तो होप आप एंजॉय करो, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना कैमोफ्लेजिंग बेस डन किया हुआ है। अब मैं पाउडर से बेकिंग करूँगी। अंडर आइज़ पे हम पाउडर प्लेस करेंगे ताकि अगर आई शेडो हमारा इस पर अंडर आइज़ में गिरता है तो उसका स्टेन ना आए। वैसे गिरना नहीं चाहिए, प्रोफेशनली आप बहुत केयरफुली करोगे। एंड ये हमारा जो होता है बेकिंग एरिया भी है, जहाँ पर हमें एक्सेस में ऑयल आता है तो वहाँ पर हम लूज़ पाउडर प्लेस कर देते हैं, तो ऑयल कंट्रोल भी होता है, प्लस हमारा हाईलाइटिंग एरिया थोड़ा और लिफ्ट हो जाता है, यानी कि ब्राइटर हो जाता है। कैमोफ्लेजिंग मेकअप की वीडियोस आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड ये हम अच्छे से हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे मैंने इसे प्लेस किया है। ये मेरा लॉरा मर्सिका का लूज़ पाउडर है। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर ब्यूटी ग्लेस की 3 आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे क्रीमी आई शेडो है, पिगमेंटेड कलर वाले। यहाँ पर मैं साटन पैलेट ले रही हूँ ब्यूटी ग्लेस का, और इसका मैं ऑरेंज कलर यूज़ करूँगी अपने कॉन्टोर एरिया पे कॉन्टोरिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। आप ब्राउन भी ले सकते हो, आप रेडिश ब्राउन भी ले सकते हो। वार्म कलर से रिलेटेड इवनिंग पार्टी के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यहाँ पर कूल कलर भी यूज़ कर सकते हो। आपने इसे अच्छे से क्रीज लाइन में प्लेस करना है और फिर ब्लेंड करना है। ब्रश को रोटेट करते हुए डैप, रोटेट और इन टू आउट और आउट टू इन में इसे अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है। तो ये हमारा सॉफ्ट कॉन्टोरिंग कलर है और ये मोस्टली हमारा मैट कलर ही होना चाहिए। कॉन्टोरिंग इफेक्ट उससे और अच्छा आता है। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट का डार्कर ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूँगी। अच्छे से दोनों आईज़ में हम एक साथ प्लेस करेंगे एंड देन उसे अंडर क्रीज लाइन में हम ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। और इसके साथ साथ इसका शेडिंग हम आईलिड पे भी देंगे, क्योंकि मेरी प्रोमिनेंट प्रोट्रूडिंग आईज़ है, पफी मतलब उभरी हुई आँखें हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल करेगा, दबा देगा। सेम शेडिंग हम अंडर आइज़ के नीचे भी देंगे अगर आइज़ में पफीनेस है तो ये हमारे डार्क कलर जो है हमारे पफीनेस को, ये उभरे हुआ एरिया जिसे हमें दबाना है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने जुपिटर पैलेट का पर्पल कलर, शाइनी पर्पल कलर है ये यूज़ करें। कंट्रोलिंग के लिए मैंने मैट कलर यूज़ करे और यहाँ पर मैं आईलिड के लिए शाइनी कलर ले रही हूँ। मैं पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ, बट आप लोग चाहो तो अपना फेवरेट शेड कोई भी अप्लाई कर सकते हो। इसे हम अच्छे से प्लेस करेंगे और स्प्रेड करेंगे। हमें कोई भी कलर प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं दिखाना है। आईलिड पे हमारा कलर बहुत अच्छे से प्रोमिनेंटली विजिबल होगा, बट उसके साथ साथ हमने उसे दूसरे कलर में मिक्स करने का, ब्लेंडिंग का ध्यान रखना है। ब्यूटी ग्लेस की मास्क पैलेट में से मैं रस्ट रेडिश कलर यूज़ कर रही हूँ टीयर पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। आप यहाँ पर गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको मैंने छोटे टाइनी ब्रश से एप्लीकेट किया और अच्छे से ब्लेंड कर दिया। चॉकलेट गोल्ड बाय टू फेस मेरा फेवरेट आई शेडो पैलेट है। इसका मैं रोलिन एंड डो कलर यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज एरिया को हाईलाइट करने के लिए। मैट इफेक्ट में ये कलर है और ये स्किनी कलर है, तो ये बहुत सॉफ्ट हाईलाइटिंग आपको देगा और आपके आईब्रोज को अलग से डिफाइन कर देगा। नाउ मेरा आई शेडो डन है। अब मैं सॉफ्ट स्मोकी आइज क्रिएट करने जा रही हूँ। आई मैजिक का क्रीमी कलर मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ब्लैक कलर, लाइनर ब्रश, सॉफ्ट स्मॉल आई शेडो ब्रश, एंगुलर ब्रश।
क्रीमी कलर को हम लाइनर एरिया पे प्लेस करेंगे छोटे छोटे डॉट्स में। फिर हम उसको छोटे आई शेडो ब्रश के हेल्प से इन टू आउट, आउट टू इन में अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एंड उसके बाद हम उसे पाउडर से इंटेंस करेंगे। तो यहाँ पर मैं टू फेस का ही ब्लैक आई शेडो इंटेंस कलर ले रहे हैं जो मेरे सॉफ्ट स्मोकी आइज़ लुक को कंप्लीट करेगा। हमने अच्छे से उसे डैप करना है। अब यहाँ पर आप सॉफ्ट स्मोकी आइज़ क्रिएट करने के लिए अपनी लाइनर शेप में काजल को स्प्रेड कर सकते हो। क्रीम काजल आप यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे लाइनर का शेप होता है वैसे ही आप सॉफ्ट स्मोकी आइज़ का शेप भी रख सकते हो। यानी कि आपको विंग निकालना है तो आप सॉफ्ट स्मोकी आइज़ में विंग भी निकाल सकते हो। आपको अप डाउन में शेडिंग देना है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो हमारा बेसिकली जो सॉफ्ट स्मोकी आइज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम उसे लाइनर एरिया पे ही स्प्रेड करते हुए देते हैं। और पाउडर से, अगर आप डायरेक्ट पाउडर से करने की कोशिश करते हो तो उतनी अच्छी इंटेंसिटी नहीं आती है। आप क्रीम के बाद जब पाउडर लगाते हो तो उसका इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हो मैंने एक साइड थोड़ा सा मिनिमम रखा और एक साइड मैंने थोड़ा सा थिक कर दिया है। तो ये क्लाइंट की चॉइस और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आपको कितना थिक चाहिए। जैसे हम लाइनर मोटा और पतला रखते हैं वैसे ही हम सॉफ्ट स्मोकी आइज़ को भी मोटा और पतला रख सकते हैं। डाउन साइड भी शेडिंग देना हमारी चॉइस है। हम चाहे तो बस काजल से ही काजल फिल करके उसको ही स्प्रेड करके शेडिंग दे सकते हैं। और बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जैसे लाइनर एरिया में ही हमने अपना जो लाइनर या काजल लुक है उसको हमने स्मजी रखना है। तो यही बेसिकली हमारा सॉफ्ट स्मोकी आई है। यानी कि जो लाइनर लुक है, प्रोमिनेंट शार्प लाइनर इफेक्ट है या काजल इफेक्ट है, उसको स्मजी इफेक्ट, उसको फेडेड इफेक्ट हमने देना है। लैश लाइन के पास हम उसे इंटेंस रखेंगे, डार्क रखेंगे और उसके आसपास उसको हमने स्प्रेड कर देना है। प्रोमिनेंट लाइनर इफेक्ट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सा विंग निकाल रही हूँ, जैसे लाइनर में हम निकालते हैं, और उसको मैंने निकाला, उसको अच्छे से हम उसको भी सॉफ्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा सेमी स्मोकी आइज़। सेमी स्मोकी आइज़ में हम लैश लाइन के साथ साथ यानी कि लाइनर एरिया के साथ साथ आउटर कॉर्नर को भी डार्क करेंगे। क्रीमी प्रोडक्ट को हमने वहाँ पर अच्छे से प्लेस करना है और स्प्रेड करना है। लाइनर ब्रश के हेल्प आप यहाँ पर ले सकते हो। और इसमें हम हल्का सा एक आइज़ में मैं थोड़ा सा वी शेप में आपको दिखाऊंगी और एक आइज़ में हम सी शेप में करेंगे। तो अगर आप वी शेप रखते हो तो थोड़ा सा ये ट्रेडिशनल लुक हो जाता है। इस वी को आप बाहर तक भी ब्लेंड करते हुए लेके आ सकते हो। और इसे हमने ब्लेंड करते हुए अपने अंडर क्रीज यानी कि डीप क्रीज लाइन के साथ साथ ले जाना है। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। स्मॉलर ब्रश हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे क्योंकि कई बार ब्रश बड़ा होने की वजह से हमारा जो कलर है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और फिर हम डार्क कलर को संभाल नहीं पाते हैं। सेम हम अदर साइड भी करेंगे अच्छे से हमने। और यहाँ पर हम थोड़ा सा सी शेप को मेंटेन रखेंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादा वी मतलब बाहर की साइड नहीं निकालूंगी और इसको हम ब्रश से नीचे के साथ कनेक्ट करते हुए देंगे ताकि सी हमारा प्रॉपर लगे और इसे हम अच्छे से छोटे ब्रश के साथ ब्लेंड कर देंगे। सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। तो हमारा जो सेमी स्मोकी आइज़ है वो हमारा बेसिकली डीप क्रीज लाइन, आउटर कॉर्नर एरिया और हमारा लाइनर एरिया पर डार्क ब्लैक कलर को हमने यूज़ करना है, यानी कि उस एरिया को हमने डार्क कर देना है। तो ये हमारी सेकंड सेमी स्मोकी आइज़ आ जाती हैं। और सेमी स्मोकी आइज़ भी मैं यहाँ पर आपको दो टाइप से बता रही हूँ कि आपका जो आउटर कॉर्नर है वो डार्क तो होगा पर आपका एक वी शेप में रहेगा जिसमें हम ट्रेडिशनल लुक में बोलते हैं, और एक हमारा सी शेप में होगा। वी शेप को हम आउटर कॉर्नर से बाहर की साइड एक्सटेंड भी कर सकते हैं आइज़ को लंबा दिखाने के लिए। अब हम इसे इंटेंसिटी देने के लिए यहाँ पर पाउडर यूज़ करेंगे। ब्लैक कलर का मैं पाउडर लूँगी और उसे हमें सेम अपने ब्लैक एरिया पे अच्छे से डैप करना है जहाँ पे हमें इंटेंसिटी चाहिए, जहाँ पे हमें स्मोकी कलर को ज़्यादा दिखाना है, और उसे भी हम ब्लेंड करेंगे क्रीज लाइन के अंदर। तो यहाँ पर हम जो इस वाली आइज़ पे थोड़ा मैंने प्रोमिनेंट किया और इस पर मैं सी शेप में कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डैप करते हुए ब्लेंड इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। तो ये हमारा थोड़ा वेस्टर्न लुक है जो सी शेप में मैं आपको बता रही हूँ, और ये हमारा उधर जो मैं कर रही हूँ वो ट्रेडिशनल लुक है। तो यहाँ पर मैं दोनों लुक आपको दिखा रही हूँ। देखिए हमारे पास अलग अलग क्लाइंट आते हैं और अलग अलग टेस्ट होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्लाइंट के अकॉर्डिंग दोनों टाइप की आइज़ हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना इससे क्रीज लाइन का मतलब प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों को करने का, बट एक पे हमने थोड़ा सा आउटर कॉर्नर से बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया और एक में हमने अंदर रखा। तो यहाँ पर अब मैं दोनों को थोड़ा सा इक्वल लुक देने के लिए सिर्फ पाउडर से ही दोनों को इक्वल लुक करें, क्योंकि अब फाइनल लुक में हम अगर अलग अलग रखेंगे तो अजीब लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको हल्का सा बाहर ब्लेंड करूँ तो मैं एक जहाँ पर मैंने वी शेप क्रिएट करा था उसके एंड को मैं अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ, और जहाँ पर मैंने सी शेप दिया था उसको मैं शेडिंग देते हुए बाहर निकाल देती हूँ। होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपने अगर सेमी स्मोकी आइज़ क्रिएट करना है तो आप दो शेप में से क्रिएट कर सकते हैं। साथ साथ हमारा जो क्रीज लाइन है उसे हम फिर से ब्लेंड कर देंगे सॉफ्ट
जो हमारा मीडियम ब्रश है उसके मैं यहाँ पर हेल्प ले रही हूँ। इन टू आउट, आउट टू इन में अच्छे से मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। और ये ब्लेंडिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कलर एक दूसरे से निकलते हुए लगने चाहिए, मतलब प्लेस करा हुआ नहीं लगना चाहिए, प्रोमिनेंट नहीं लगना चाहिए। इस पर थोड़ा सा मैं कुछ शिमरी इफेक्ट दे देती हूँ ताकि हमें सेमी स्मोकी का जो इफेक्ट है वो और अच्छे से विजिबल हो। तो सेमी स्मोकी में बेसिकली हमारे इनर कॉर्नर से लेकर आई बॉल तक का एरिया जो होता है उसे हम अपने फेवरेट कलर आई शेडो से विजिबल कर सकते हैं। यहाँ पर हम बाद में चाहे तो ग्लिटर भी एप्लीकेट कर सकते हैं। और इसे मैं यहाँ पर फिंगर टिप से लगा रही हूँ क्योंकि क्रीमी आई शेडो मैं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी शिमरी है, ये पार्टी लुक कंप्लीट करता है। और उसके बाद हम अगेन अपने लाइनर एरिया को और स्मोकी एरिया को, जहाँ पर हमें स्मोकी दिखाना है, ब्लैक कलर दिखाना है, डार्क ब्लैक आई शेडो से शेडिंग दे देंगे, जिससे हमारा जो स्मोकी इफेक्ट है वो काफ़ी इंटेंस रहे। जब भी आप स्मोकी कलर के ऊपर कोई भी क्रीमी शेडो या शाइनी शेडो देते हो तो उसका इफेक्ट लाइट हो जाता है। तो आपको जो ब्लैक कलर है वो बार बार देना ही पड़ता है इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर जो मेरे एंड्स है उसको मैं सॉफ्ट कर रही हूँ। एज प्रोफेशनल एंड ट्रेंडी मेकअप हमें कोई भी हार्श लाइन और कोई भी प्रोमिनेंट कलर नहीं दिखाना। तो अब मैं फुली स्मोकी करने जा रही हूँ, जिसमें हम ब्लैक क्रीम कलर को लेके पूरी आईलिड पे हम इसे स्प्रेड करेंगे। और अगर आप चाहो तो पहले से ही डार्क पाउडर से, जैसे अब हम यहाँ पर सेमी स्मोकी देते हुए पहले ही कॉन्टूरिंग कर दिया था, तो आप चाहो तो पहले ही कॉन्टूरिंग करके एक पर्टिकुलर गाइडलाइन बना सकते हो कि ये हमारी क्रीज़ लाइन है और उस क्रीज़ लाइन के अंदर अंदर यानी कि आईलिड पे आपने क्रीम काजल को अच्छे से प्लेस करना है और स्प्रेड करना है। आपने बहुत मिनिमम प्रोडक्ट लेके उसे धीरे धीरे ब्लेंड करना है, एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है। फिर छोटा टाइनी ब्रश, जैसे मैंने बोला था कि हम छोटे ब्रश को ही यहाँ पर प्रेफर करेंगे, उससे जो इसका जो एंड होता है यानी कि जो कॉर्नर एरियाज़ होते हैं उसको सॉफ्टली हमने ब्लेंड करना है। बिल्कुल भी हमने रबिंग इफेक्ट नहीं देना है, रबिंग इफेक्ट आपके एक प्रोडक्ट को गायब कर देता है। तो इन टू आउट, आउट टू इन में हमने इसे ब्लेंड करा। सेम हम अदर साइड करेंगे कि पहले हमने क्रीम पेंसिल से बहुत अच्छे से, जैसे हम मोटा लाइनर आप कह सकते हो जिसे लगाते हैं हम, उस टाइप से हमने लगाना है। स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली लगाना। सिस्टमेटिकली मीन्स कि आपने अगर अंदर से स्टार्ट किया तो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ करेंगे। वेट टिश्यू से अपने ब्रश को गीला करना है और उससे उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि वो ब्लेंडेड लगे, कोई भी शार्प हार्श लाइन ना लगे। जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हमारे प्रोफेशनल मेकअप में कहीं भी कोई हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। हाई डेफिनेशन मेकअप आपका तभी हाई डेफिनेशन होता है जब आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो आप कितने भी महंगे ब्रांड या अच्छे ब्रांड यूज़ कर ले तो आपका जो शेडो ब्लेंडिंग है वो अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं दोनों साइड इक्वल ब्लेंडिंग कर रही हूँ और दोनों के ही मैं जो हमारी शार्प लाइन है उसका मैं ध्यान रख रही हूँ कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो अब मैं इसे पाउडर से लॉक कर दूँगी और पाउडर से आप देख सकते हैं इंटेंसिटी कितनी अच्छी हो गई। तो पाउडर कलर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप पाउडर लगाओगे तो इतनी अच्छी इंटेंसिटी नहीं आएगी, स्मोकी इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो पहले आपने अच्छे से पाउडर से इसे लॉक करना है, इंटेंसिटी क्रीम ही लगाना है आपने और फिर अपने पाउडर देना है। तो पाउडर का भी हमने ध्यान रखना है कि हमने सेंटर एरिया जहाँ पर हमारी इंटेंसिटी दिखानी है अपने अच्छे से डैप किया और आउटर एरिया में हमने इन टू आउट और आउट टू इन में ब्लेंड कर दिया। बाकी जो उसका आउटर कॉर्नर है उसको भी हम सॉफ्टली ब्लेंड कर सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको ये जो कलर है डार्क आई शेडो कलर है वो कहाँ तक लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पर पूरा अपना जो आईलिड है उसको अच्छे से कवर कर लिया डार्क कलर से और उसके साथ साथ जो मेरा क्रीज़ लाइन है, अपर क्रीज़ लाइन है, उसको भी मैं थोड़ा शेडिंग दे रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर से शेडिंग दे दी है, पर कुछ लोगों को ये ब्लैक कलर की शेडिंग अच्छी नहीं लगती है तो आप यहाँ पर कोई भी मैट कलर का आई शेडो, अपना फेवरेट आई शेडो ले सकते हैं, कॉन्टूर कलर ले सकते हैं और उससे इसे सॉफ्ट कर सकते हैं सो दैट कि वो प्रोमिनेंट ब्लैक ऊपर तक ना दिखे। तो आपका जो ब्लैक कलर रहेगा वो सिर्फ आपके आईलिड तक विजिबल होगा। यहाँ पर मैं राउंड ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से इनटू आउट, आउट इन में हमने ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और ब्लेंडिंग से ही प्रोफेशनल मेकअप विजिबल होता है। तो जैसे कि आउटर कॉर्नर में मैंने बताया था आपको कि आपको लगता है कि नहीं आप इतना ब्लैक नहीं दिखाना चाहते, तो यहाँ पर मैं करके दिखा रही हूँ कि जो मेरा आउटर एरिया था जो डार्क ब्लैक हमारा ऊपर तक आया है उसको मैं यहाँ पर वाइन कलर से डैप करके पहले कवर कर रही हूँ, फिर सॉफ्टली मैं आउट टू इन में उससे ब्लेंड कर रही हूँ। तो उससे क्या होगा, जो हमारा स्मोकी इफेक्ट है वो सिर्फ सेंटर तक ही लिमिटेड रहेगा और बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं लगेगा। जैसे कुछ कई बार आप क्लाइंट का करते हो और क्लाइंट बोलता नहीं ये बहुत डार्क हो गया, तो आप उनको जो उनका क्रीज लाइन है उसको सॉफ्ट कर सकते हो वाइन कलर से। वार्म कलर बेसिकली हम यहाँ पर प्रेफर ज़्यादा करते हैं क्योंकि वार्म कलर हमारे डार्क जो कलर है उसको अच्छे से कवर कर देते हैं।
उसके साथ साथ जो हमारा सॉफ्ट कंटूरिंग है ऑरेंज कलर, उसको हम एक बार फिर से कर देते हैं ताकि वो कोई भी पैच ना दिखे, ब्लेंडिंग हमारी अच्छे से रहे और एक कलर दूसरे कलर से निकलता हुआ रहे, इन टू आउट, आउट इन। ब्लेंडिंग का हमने बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोजली हमारा फुल स्मोकी आइज़ कंप्लीट है। तो यहाँ पर हमने अभी तक 3 टाइप के आइज़ सीख ली, सॉफ्ट स्मोकी आइज़, सेमी स्मोकी आइज़ और फुली स्मोकी आइज़। फुली स्मोकी आइज़ में भी हमारे पास 2 टाइप की स्मोकी आइज़ होंगी, एक हमारी जो कंप्लीट फुल स्मोकी आइज़ होती है और एक हमारी पांडा स्मोकी आइज़। पांडा स्मोकी आइज़ में जैसे आप देख सकते हो मेरा जो ये आई मेकअप है ये पांडा स्मोकी और स्मोकी आइज़ का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो हमने स्मोकी आइज़ जो किया है वो आउटर कॉर्नर से हमने राउंड शेप दिया है। तो राउंड शेप का मतलब होता है कि आप पांडा स्मोकी आइज़ कर रहे हो और पांडा स्मोकी आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नीचे भी उसका साथ साथ शेडिंग दो। और जो अभी ट्रेंड की मैं बात करूँ तो ट्रेंड में हमारा पांडा स्मोकी आइज़ ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि वो क्या होता है कि आपकी आईलिड पर ही रहता है, वो आपके क्रीज लाइन पे नहीं आता और आउटसाइड नहीं निकलता, यानी क्रीज से बाहर नहीं आता, तो जिसकी वजह से मोस्टली लोग उसे इजीली कैरी कर लेते हैं। और प्रोमिनेंट आइज़ के लिए, मोनोलिड आइज़ के लिए या आप हुडेड आइज़ के लिए उसे प्रेफर कर सकते हो। तो उससे जो होता है हमारा जो आईलिड एरिया है वो प्रॉपर विजिबल होने लग जाता है, या अगर वो पफ़ी है तो वो उसको डार्क कलर से उसको हाइड कर देता है या मिनिमाइज़ कर देता है। तो पांडा स्मोकी, फुली स्मोकी, सेमी स्मोकी एंड हमारा सॉफ्ट स्मोकी, 4 टाइप्स के स्मोकी आइज़ अभी हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है। उसके साथ साथ अगर आप स्मोकी लुक में क्रिएटिविटी करना चाहते हो तो आप कलर्स के साथ भी, यानी कि डार्क कलर जैसे हमारे होते हैं नेवी ब्लू, बॉटल ग्रीन, इन कलर से भी स्मोकी इफेक्ट क्रिएट करके अपना स्मोकी लुक दे सकते हो। अदरवाइज़ हमारा सेमी स्मोकी लुक आप बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप जब सॉफ्ट स्मोकी भी कर रहे हो तो आप ग्रीन की शेडिंग देके, ब्लू की शेडिंग देके उसे कंप्लीट कर सकते हो। 5th मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ होलोग्राफिक स्मोकी आइज़, जिसके लिए मैं अपना टार्ट का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं आई बॉल पे प्लेस करूँगी। नाम ही होलोग्राफिक है तो आप समझ सकते हो कि हमें बिल्कुल आई लिड के बीच में एक होल वाला इफ़ेक्ट क्रिएट करना है, यानी कि स्मोकी के बीच में हम अपने शेडो को ग्लिटर से या किसी भी पिगमेंट कलर से विजिबल करेंगे और इसके लिए हम अपने क्रीम कंसीलर की हेल्प ले सकते हैं। हम इंटेंस आई शेडो को डायरेक्ट भी एप्लीकेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं अपना कंसीलर कलर एप्लीकेट कर रही हूँ, जिससे जो भी मैं आई शेडो कलर एप्लीकेट करूँगी वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से, जितना हमें ब्रॉड रखना, हम अगर आपको चाहिए सिर्फ सेंटर ऑफ आई बॉल को हाईलाइट करना है तो आप सिर्फ इसमें छोटा सा सर्कल बना सकते हो, बट आप चाहते हो कि पूरी आईलिड को कवर करना है तो आप आईलिड को भी कवर कर सकते हो, बट आउटर एंड इनर कॉर्नर अपने डार्क ही रखना है ताकि होलोग्राफिक लुक हमारा मेंटेन रहे। क्रीमी प्रोडक्ट को एप्लीकेट करके हमने उसे सॉफ्टली स्प्रेड करना है और मेक श्योर दोनों में इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें इसका जो आउटर कॉर्नर है दोनों साइड के, यानी कि एंड्स हैं, जो भी हमने क्रीम कलर लगाया उसके एंड्स में हम एक कलर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर यूज़ करूँगी। ऑरेंज कलर हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि जो उसका ब्लैक का जो हार्श लाइन है वो नहीं बनेगा, वो उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा और जो हमारा सेंटर का कलर है उसको और विजिबल करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी टेक्निक यूज़ करी हैं और बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स बताए हैं। मतलब हमारी एक साथ 5 टाइप की स्मोकी आइज़ हो रही है। होलोग्राफिक हो गया, फुल स्मोकी हो गया, पांडा स्मोकी हो गया, सॉफ्ट स्मोकी हो गया, सेमी स्मोकी हो गया। बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक आई मेकअप की प्रैक्टिस करनी है। पहले आप सॉफ्ट स्मोकी मेकअप को डन कीजिए, उसका कंप्लीट पिक लीजिए, उसके बाद आप फुल कीजिए, फिर सेमी कीजिए जैसे मैंने किया था, ताकि आप सारी आइज़ की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। यहाँ पर मैं होलोग्राफिक आइज़ के लिए जो मैंने सेंटर में क्रीम प्रोडक्ट लगाया था उस पर अपना पिगमेंट कलर यूज़ कर रही है। ये मेरा फॉक्यूलर का पिगमेंट कलर है। शेड नंबर मैं आपको बता देती हूँ, मिडनाइट शेड है ये, और ये शिमरी, माइक्रो शिमरी पिगमेंट है इसका। तो बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉयल इफेक्ट पिगमेंट है ये। इसमें मुझे अलग से ग्लिटर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप स्मोकी के साथ इसे अगर मैं डायरेक्ट ब्लैक के ऊपर भी देती तो ये उस पर भी बहुत अच्छे से आता। बट यहाँ पर मुझे आपको एक टेक्निक सिखानी थी, तो मैंने इसलिए सेंटर में अपना क्रीम प्रोडक्ट लगा के उसके ऊपर ये लगाया, तो उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा हो गई है। बट ब्लैक को हम विजिबल रखने के लिए उसके इंटेंसिटी दोबारा से देंगे। तो पाउडर के साथ ये अगेन अगर आप चाहो तो क्रीमी प्रोडक्ट लेके उस शेडिंग को मेंटेन रख सकते हो, तो जिससे हमारा होलोग्राफिक जो इफेक्ट है वो एज इट इज़ रहे। तो हमने बेसिकली इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को ब्लैक रखना है,
और हमारा जो मिड होगा वो ब्लू होगा। ब्लू मीन्स आप अपना कोई भी फेवरेट शेड ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर लिया है, ये हमारा डार्क ब्लू कलर है और ये काफ़ी स्मोकी इफेक्ट में ही है। यहाँ पर मैं आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा बोल्ड लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए मैं फॉक्यूलर का ही लिक्विड ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, जिसे एप्लीकेट करने के लिए मुझे किसी भी जेल की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी लिक्विड होता है, बस मैंने इसे स्प्रेड किया है फ्लैट ब्रश के साथ और ब्लेंड कर दिया। इसका भी शेड मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा प्लैटिनम 11 नंबर है और ये सेम फॉक्यूलर का ही है और ये भी माइक्रो शिमर के साथ है। तो इसमें भी हमें कोई अलग से शिमर, अगर आपका क्लाइंट बहुत शिमरी मेकअप पसंद करता है तो उनके लिए ये बेस्ट है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा आउटर कॉर्नर था और जो हमारा क्रीज लाइन है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर। अब हमारा लाइनर एप्लीकेशन होता है। लाइनर आप अपना फेवरेट कैसे भी लगा सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ लैश लाइन को ही प्रोमिनेंट करके छोड़ सकते हो, बट यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा लाइनर में भी आपको नया कुछ दिखाऊँ, तो यहाँ पर मैं एक्सटेंडेड लाइनर लगाऊंगी। छोटे छोटे स्ट्रोक्स में मैंने यहाँ पर लाइनर एप्लीकेशन किया है और सेम आउटर लाइन कॉर्नर को हम गाइडलाइन लेंगे और उसको बाहर तक एक्सटेंड करते हैं अपने ब्रश के टेल से। ब्रश के टेल को पूरा प्लेस करना है आपने और उसको इन टू आउट, आउट टू इन में स्प्रेड कर देना है। सेम हमने दोनों साइड करना है। यहाँ पर थोड़ा सा लाइनर जो है मेरा वो मैं एक्सटेंडेड रखूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बेसिक लाइनर कर लिया था, तो आज हम थोड़ा विंग लाइनर यानी कि एक्सटेंडेड लाइनर इनर कॉर्नर से और आउटर कॉर्नर से दोनों साइड से हम देखेंगे। तो इनर कॉर्नर पर हम टियर पॉइंट से हल्का सा बाहर निकालेंगे और उसको शार्प यानी कि अपने लाइनर ब्रश के टिप की हेल्प लेते हुए शार्प दिखाते हुए अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे आउट टू इन टू आउट में। अब देख सकते हो ब्रश को पूरा प्रेस करके ही हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मेरा ब्रश टिल्टेड है, तो थोड़ा इजी सेल्फ यूज़ के लिए बेसिकली मेरा बेस्ट है, बट आप अपने लाइनर ब्रश, नॉर्मल लाइनर ब्रश को भी इसी वे में एप्लीकेट करोगे कि उसका जो ब्रश है उसको आपने स्टैंडिंग नहीं रखना है, उसको पूरा आपने कंप्लीट लेटाना है और फिर उसको प्लेस करके खींचना है। तो ये हमारा लाइनर एप्लीकेशन है। तो हम ध्यान रखेंगे दोनों में इक्वल होना चाहिए। मे बी आपको थोड़ा टाइम लगे क्योंकि ये एक परफेक्ट डिफाइंड वर्क है। तो शेडो में हमने ब्लेंडिंग रखा था, लाइनर हमारा प्रोमिनेंट होता है तो वो शेडो की ब्लेंडिंग को और अच्छे से एनहेंस करता है। तो एक तरह से लाइनर देखा जाए तो आईब्रो के साथ साथ लाइनर भी हमारे आई मेकअप को फ्रेम करता है। मीन्स कि अगर शेडो ब्लेंडिंग आपको पहले इतने अच्छे से नहीं दिख रही थी या आप आई मेकअप करो और आपको शेडो समझ में नहीं आ रहे, तो कई बार आप पहले लाइनर लगा लो और लाइनर के बाद आप अपने आई शेडो को जज कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेकअप में बहुत कुछ है, मतलब अनलिमिटेड है, एक समुंदर है मेकअप पूरा। तो इसमें जितनी नॉलेज आप लेते हो उतना ही कम है। मैं आज भी आप लोगों को सिखाती हूँ, बट उसके साथ साथ मैं अपनी नॉलेज को अपडेट भी करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज़ होती हैं कि हमें ये टिप्स बताइए, ये ट्रिक बताइए। कुछ लोग प्रोफेशनल हैं, ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, तो उनके अलग क्वेश्चंस होते हैं। कुछ लोग सेल्फ मेकअप सीख रहे हैं इस चैनल को देख के, तो उनके अलग क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोफेशनल क्लास करा रही हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक या कुछ अपने पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही आपके डाउट क्लियर कर पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने जो भी डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम 12 मई को 3 बजे लाइव आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर सेल्फ मेकअप से रिलेटेड, प्रोफेशनल मेकअप से रिलेटेड, आप लोग इस लाइन में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो फ्रेंड मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने जो भी आपका ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इसको यूटिलाइज़ करो। देखिए, टाइम अच्छा बुरा तो हमेशा आता ही है, बट हम जानते हैं कि अगर हमें कुछ टाइम मिला है तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऊपर वाले की अच्छी इच्छा छुपी हुई होती है। तो मेरे हिसाब से तो ये टाइम है कि आप अपने आप को अपडेट करो, जैसे कि मैं अपने नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों को तक अपना जो ये 20 साल का एक्सपीरियंस है इसको पहुंचा रही हूँ। तो प्रोफेशनली, पर्सनली कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मई 12 तारीख को आप 3 बजे आइए यूट्यूब चैनल पे, हमें ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सर भी होंगे। हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड कुछ भी आपका क्वेश्चन होता है वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसका मैं कोशिश करूँगी डेमो दे के आंसर करूँ। अदरवाइज़ मैं 100% श्योर हूँ कि आपका वो डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रीबेसिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। रीबेसिंग के लिए मैंने सबसे पहले हाइड्रेटिंग स्प्रे किया पाउडर हटा के, और यहाँ पर मैंने कंसीलर बेस क्रिएट किया है। कंसीलर बेस के लिए मैंने फेयर बेस लिया और उसमें थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़र मिक्स कर लिया है ताकि कंसीलिंग भी अच्छे से रहे।
और इसको हम हाइलाइटिंग एरिया पे एप्लीकेट करेंगे। मुझे किसी ने पूछा था कि हेयरी फेस पे हम लोग बेस कैसे बनाएंगे, तो हेयरी फेस पे हम बेस ऐसे ही बनाएंगे कि हम हेयरी फेस पे ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर बहुत ज़्यादा हेयर फेस पे है वहाँ पर अपने अगर बहुत ज़्यादा ब्राइटर कलर यूज़ किया तो वो हेयर और विजिबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ हम जो भी बेस लगा रहे हैं फेयर करने के लिए कॉम्प्लेक्शन, देखो गोरा तो हर कोई होना चाहता है, तो जो भी हम बेस एप्लीकेट कर रहे हैं फेयर कलर उसे हाईलाइटिंग एरिया पे ही एप्लीकेट करेंगे और उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। बाकी के एरियाज़ में हम डार्क कलर ही रहने देंगे, जैसे कि साइड्स में ज़्यादातर हम लोगों का जो एरिया होता है फेस का वो डार्क होता है, कॉन्टूरिंग एरिया ही होता है, और वहीं पे हेयर होते हैं, जैसे कि हमारे जॉ लाइन के आसपास हो गया, कान के आसपास हो गया, तो वहाँ पर ऑलरेडी हम डार्क फाउंडेशन ही यूज़ करते, कॉन्टूरिंग ही करते, तो वहाँ पर हम डार्क कलर ही रहने दें और सेंटर ऑफ फेस अपना हाईलाइटिंग कलर यूज़ करें। तो आप देख सकते हो मैंने जो अपने 3 कलर लिए थे, फेयर कलर, मीडियम शेड और न्यूट्रलाइज़र, इन तीनों को मैंने मिक्स करा, हाईलाइटिंग एरिया पे अच्छे से डैप करा। उसके साथ हेयरी फेस पे हमने जो भी स्टेप्स करने हैं वो बहुत सॉफ्ट वे में करने हैं और डाउनवर्ड में करने हैं, मतलब ऊपर की तरफ नहीं करना है, क्योंकि ऊपर की तरफ बाल स्टैंड हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो वो और ज़्यादा विजिबल होंगे। तो हम उन्हें दबाने के लिए डाउनवर्ड में ही हमारे मोस्टली स्टेप रहेंगे और डैपिंग करते हुए हमने स्टेप देना है। तो डैप करने से वैसे भी हमारा जो भी कंसीलिंग है वो और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर आपका हेयरी फेस है या आपकी स्किन में प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया, जैसे मेरा डार्क सर्कल है तो मैं डैप कर रही हूँ, तो उससे मेरा डार्क सर्कल वाला एरिया बहुत अच्छे से कवरेज मुझे अच्छे से मिल जाती है। ब्रश को देखिए मैं दूर से होल्ड करके अच्छे से डैप कर रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी है, फेदर टच, यानी कि मेरे ब्रश तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया माइक्रो फाइबर ब्रशेज़ हैं, तो इनको तो मैं थोड़ा सा भी अगर प्रेशर भी दे देती हूँ तो इतना ज़्यादा हार्श नहीं होता है स्टेप। तो इसको हमने अच्छे से हाईलाइटिंग एरिया पे ब्लेंड कर दिया, डैप कर दिया। और आप देख सकते हो अगर आपके क्लाइंट बहुत गोरा होना चाहता है तो इस तरीके से आप उनको दे सकते हो, कि जैसे देखिए अलग अलग क्लाइंट की डिमांड होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उनको फेयर लुक चाहिए, उनको अच्छा लगता है फेयर दिखना, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनका फेयर लुक अगर हल्का सा मेकअप विजिबल भी करता है तो चलेगा, तो आप उनको इस तरीके से सेंटर एरिया में ही फेयर फाउंडेशन दे सकते हो। जैसा इंडियन स्किन का मैंने आपको बताया था कि आइवरी टोन हमारा फेयर कलर होता है। उसके साथ साथ रीबेसिंग के बाद या हम फेयर फाउंडेशन हाईलाइटिंग एरिया पर लगाने के बाद पाउडर लॉकिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि किसी भी क्रीमी प्रोडक्ट को पाउडर लॉकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बिना वो प्रोफेशनली स्टेबल नहीं होता। माइक्रो HD पाउडर मैंने लॉरा मर्सिका का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं, और उसके साथ साथ मैं सर्टन कलर मेरा फिर से मैंने पैलेट लिया है, और उसका जो डार्कर ब्राउन कलर था उसको मैं लोअर लैश लाइन के नीचे शेडिंग दे रही हूँ, सो दैट कि जो मेरा अंडर आइज़ मैंने काजल एप्लीकेट नहीं किया है, बट मेरी आइज़ बड़ी लगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो शेडिंग से मैं आइज़ को बड़ा दिखा सकती हूँ। तो आज की क्लास में मैंने अभी आपको आई लैशेज़ लगाना नहीं सिखाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ आपने आई शेडोज़ में एप्लीकेशन में सीख लिया है, तो पहले आप उसकी प्रैक्टिस करें। लोअर लैशेज़ को या मस्कारा से ही मैं अपने आई लैशेज़ को आर्टिफिशियल आई लैशेज़ का लुक दे रही हूँ। तो कुछ लोग होते हैं जिनको आर्टिफिशियल लैशेज़ पसंद नहीं होती, या जिनकी नेचुरल लैशेज़ भी अच्छी होती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम विदाउट लैशेज़ भी आइज़ को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं और बड़ा दिखा सकते हैं। बट ये है कि अगर आप लैशेज़ लगाते हो तो आपके आइज़ और अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैं अब हाईलाइटिंग कर रही हूँ, जैसे मैंने बताया आपको ये इवनिंग पार्टी लुक में क्रिएट कर रही हूँ, तो मैंने आइज़ को थोड़ा सा बोल्ड रखा है, तो चेक्स को भी मैं बोल्ड कर रही हूँ। यूरोप गर्ल का मेरा ये ब्राउज़र है और ये काफ़ी शिमरी ग्लिटरी है, तो यहाँ पर मैंने कॉन्टूरिंग के बाद ब्लशर के बजाय डायरेक्ट अपना ब्राउज़र यूज़ किया है, जिससे मेरे चिक्स काफ़ी हाईलाइटेड शिमरी लगेंगे। तो इवनिंग लुक के लिए ये बेस्ट है, और आजकल क्लाइंट काफ़ी मांगते भी हैं ये चीज़ कि हमें चिक्स काफ़ी हाईलाइटेड चाहिए, एल्यूमिनेटिंग चाहिए, शाइन चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे चिक्स इसकी वजह से काफ़ी अच्छे विजिबल दिख रहे हैं। तो ये इवनिंग पार्टी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बट डे के लिए अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो डे के लिए मैंने आपको बताया था मेरे पास जो हाइलाइटर है मिस्ट्री डेजर्ट जो मेकअप स्टूडियो का है वो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इवनिंग के लिए आप कुछ भी अच्छा सा विजिबल ग्लिटरी ब्लशर या फिर अपना ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जो यूरोप कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ ये आई शेडो है, शिमरी आई शेडो है, और उसको मैं ब्राउज़र की तरह यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत शिमरी है। सो नाउ लिपस्टिक टाइम। तो यहाँ पर मैं लिपस्टिक के लिए फॉक्यूलर का 45 शेड नंबर चेस्टनट इसका नाम है, और ये काफ़ी न्यूड शेड कलर है, बट ये इंडियन स्किन के लिए आइडियल है। मीन्स ये आपके कॉम्प्लेक्शन को डल नहीं करता। इंडियन स्किन पे बेसिकली प्रॉब्लम आती है कि जब आप न्यूड कलर यूज़ करते हो तो स्किन कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है, पर ये कलर बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हल्का सा पिंकिश कूल टोन है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्किन को
डलनेस से बचाता है। तो आप देख सकते हो मैं ये शेड एप्लीकेट कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए अभी मैं ये एप्लीकेशन आपको दिखा रही हूँ, आप इसी से लर्न कीजिए। बट अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग प्रोफेशनल क्लास कर रहे हैं, तो हम हर एक एरियाज़ पे अच्छे से काम करेंगे। तो लिपस्टिक के लिए भी एक प्रॉपर क्लास हम करेंगे, वीडियो करेंगे। आज की वीडियो में हमारा जो मेन कंसर्न था वो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मोकी आइज़, जैसे कि हमने किया था, और उसके साथ साथ हमने इवनिंग पार्टी मेकअप के कॉन्सेप्ट को भी समझा। और यहाँ पर मैं लिपस्टिक को डिफ़ाइन करने के लिए, होप ये थोड़ा सा टिप आपको काम आ जाएगा। अभी के लिए इतना इनफ है कि आप लिपस्टिक लगाने के बाद उसको अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए लूज़ कंसीलिंग पाउडर का यूज़ करें। यहाँ पर मैं क्यूपिड बो को हाईलाइट करने के लिए शाइनी जो मेरा हाइलाइटर है उसको यूज़ कर रही हूँ। तो इवनिंग पार्टी मेकअप है तो हाईलाइटिंग, शाइनी हाईलाइटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो अपने क्यूपिड बो को आप अच्छे से, जो लिप्स का ऊपर वाला पार्ट है उसको अच्छे से एनहेंस कर सकते हो। तो आज का मेरा ये इवनिंग पार्टी में लुक डन है। आप देख सकते हो मैंने प्रॉपर हाई डेफिनेशन लुक क्रिएट किया है, इसमें अच्छे से ब्लेंडिंग करते हुए प्रोफेशनल हाई डेफिनेशन लुक मेकअप। होप दोस्तों आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी हो, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा हो। और अगर आपने इसमें कुछ सीखा है तो हमें कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स अगेन प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूँगी, प्रैक्टिस आपकी मेन टीचर है, तो प्रैक्टिस करके मुझे पिक्स DM कीजिए। लास्ट टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें पिक्स भेजी थी और वो बहुत अच्छी लगी। अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग है आपका। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। कमेंट, लाइक, शेयर जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।